निखिल गुड इवनिंग, दार्शिंग गुड इवनिंग। चलिए बेटा, चलिए हमने स्टार्ट करते हैं बेटा। लिवरेज एनालिसिस का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड हाँ जी, पिंटू प्रणाम प्रणाम पिंटू। चलिए, हमने लास्ट क्लास में ये आपकी, मैंने लास्ट क्लास में आपको यह बतलाया था इस आपका, मैंने इस पे डिस्कस किया था वह क्या डिस्कस किया था कि इसमें हमारी लीवरेज एनालिसिस का प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट पे लीवरेज एनालिसिस का प्लेलिस्ट है और इसमें आपकी स्टडी मटेरियल की सारी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। मैंने गारंटी के साथ कह सकता हूँ
कि आपकी 100% सिलेबस कराई जाएगी, आपकी स्कैनर का क्वेश्चन कराया जाएगा, आपकी MCQ कराया जाएगा, आपकी RTP कराई जाएगी, आपकी MTP कराई जाएगी। पिछले क्लासेस में हमने आपको क्या पढ़ाया था? पिछले क्लास में बताया था कि फाइनेंशियल डिसीजन में हम क्या स्टडी करते हैं? प्रीति कुमारी, गुड इवनिंग। फाइनेंशियल डिसीजन में हम स्टडी करते हैं लीवरेज एनालिसिस, EBIT EPS एनालिसिस और कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दो मेन कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है तो टोटल कैपिटल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना चाहिए, और जो पैसा चाहिए, मान लो 20 लाख किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा हम कहाँ से रेज करेंगे? तो हम डेब्ट से कितना लाएंगे, प्रेफरेंस से कितना लाएंगे, इक्विटी से कितना लाएंगे? तो इसके बारे में हमें आपको बताया था। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन उस टेक्निक्स में आपका लीवरेज एनालिसिस और EBIT EPS एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है जो हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लीवरेज एनालिसिस में हम क्या जानते हैं कि भाई हमारे पास दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो भाई हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमारी सेल एडवर्टीजमेंट पे क्या रिलेशंस है, हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल पे क्या रिलेशंस है, हमारी EPS EBIT पे क्या रिलेशंस है। ठीक है, तो व्हाट इज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। It states the percentage change of dependent variable for every 1% change in independent variable. Leverage equal to percentage change in dependent variable divided by percentage change in independent variable. मैंने एक एग्जांपल दिया था एडवर्टीजमेंट का और सेल का। केस फर्स्ट क्या है कि अगर 50% एडवर्टीजमेंट करते हैं तो 20 लाख सेल होता है, 60% एडवर्टीजमेंट करते हैं तो 30 लाख सेल होता है। तो परसेंटेज चेंज इसका 20%, परसेंटेज चेंज इन 50%। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ओम झा गुड इवनिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द लीवरेज एनालिसिस बिटवीन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, परसेंटेज फाइंड परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू गेट द सेल्स रेवेन्यू डबल। तो हमने आपको निखिल रेड्डी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे लीवरेज परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट, परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, यहाँ पे 2.5 आया था। 2.5 का मतलब अगर 1% एडवर्टीजमेंट चेंज करते हैं तो सेल हमारी 2.5 से चेंज होगा। इंटरप्रेशन इसी को मैंने लिखाया था, 10% से एडवर्टीजमेंट चेंज करेंगे तो 25% से चेंज होगा। और हमारी जो क्वेश्चन है कि भाई कितना परसेंट हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्रीज करें ताकि हमारी सेल डबल हो जाए। तो सेल डबल का मतलब अगर X सेल है तो X से 2X हो जाए तो परसेंटेज चेंज 100। या कभी क्वेश्चन पूछा कि सेल 0 हो जाए तो सेल हमारी प्रॉफिट मैंने कितना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की वजह से सेल 0 हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, X से 0 कर देते हैं तो ये भी 100% चेंज होता है। तो सेल में हमें 100% की चेंज लानी है, तो यहाँ पे आपको पुट करेंगे तो 40% मीन्स हमें 40% इंक्रीज करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। इट मीन्स फॉर 100% इंक्रीज डबल इन सेल्स रेवेन्यू आपको वी हैव टू इंक्रीज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 40%। हमने टाइप्स ऑफ लिवरेजेस बताया था, ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। मैंने कहा था कि 3 टाइप की एक्टिविटी होता है इनकम स्टेटमेंट में। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू होता है, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT। यहाँ से सेल्स से लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो आता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम ऑपरेशन का पार्ट करते हैं। ऑपरेशन का पार्ट का मतलब सबसे पहले हम प्रोडक्ट को बनाते हैं,
प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को अलग करते हैं, फिक्स कॉस्ट को अलग करते हैं, और फिर हमारे पास प्रॉफिट आता है। उस प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट को अलग करते हैं, फिर इंटरेस्ट, उस प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट को पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, फिर इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दिस इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, पैसे का बांट छटका। और ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों को हम ऐड कर देंगे तो दैट इज अ कंबाइन एक्टिविटी। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कंबाइन एक्टिविटीज कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटीज वी हैव डिफाइन द लीवरेजेस एनालिसिस। तो क्या होता है लीवरेज में? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट अपन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में बोलूंगा तो उसका मतलब क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास डिपेंड करता है सेल पे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, क्योंकि हमारी ईपीएस डिपेंड करता है ईबीआईटी पे। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। ये हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का एक और फॉर्मूला है, डीओएल डीओएफ। मैं आपको क्या कहा था कि आप अपना नाम और सीएमए इंटर लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा। एचएल गुप्ता के नाम से सेव कीजिएगा तो आपको नोट्स मैं सेंड करूंगा। अब बताओ बेटा, चलिए हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। आप बताइए, आपको कोई डाउट्स है बेटा? हम जूम सेशन स्टार्ट करेंगे, जूम पे हम आपसे मिलेंगे बेटा। अब वो जूम पे कब मिला जाएगा? हम जूम पे मिलेंगे आपको संडे को हम जूम पे मिलने के आप लोगों का प्लान बना रहे हैं। तो चलिए, आपको कोई डाउट है बेटा? हाँ जी, दार्शनी, ओम झा, निखिल, प्रीति, हाँ जी, प्रैक्टिकल आज कराऊंगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स रेवेन्यू रुपीज 20 लाख है, लेस मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 12 लाख है, तो इसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट सपोज कीजिए कि हमारे पास 5 लाख है, तो इसको कहेंगे ईबीआईटी। इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका एक और नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रुपीज 3 लाख है। ठीक है ओम झा, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। तो ये हमारी जो होता है सेल्स से लेकर इतना तक, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको क्या कहते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। दिस इज सेड टू बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को कहाँ से, हम प्रोडक्ट को सेल से इंक्रीज कर, सेल से स्टार्ट करते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आते हैं, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर कोई कहता है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग लीवरेज, व्हाट इज द ऑपरेटिंग लीवरेज, तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड
operating profit. It arises due to operating activities. It arises due to operating activities. It states percentage change of operating profit. Percentage change of operating profit for every 1% change in sales revenue. For every 1% change in sales revenue. इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कहा जाता है. दिस इज अ सेड टू बी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? यहां क्या लिख सकते हैं देखिएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग leverage is a relationship between sales revenue and operating profit. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको कहते हैं EBIT. It arises due to operating activity. It arises due to operating activity. नहीं, सेल से तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों लेस होता है बेटा कंट्रीब्यूशन के बाद. अराइजेज ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इट स्टेट्स परसेंटेज चेंज ऑफ EBIT. EBIT का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट. परसेंटेज चेंज ऑफ EBIT. It states percentage change in EBIT for 1% change in sales revenue. Sales revenue. It is represented by DOL, degree of operating leverage, and it is given by तो DOL का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू. परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू. एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा आप लोग को? ये मैंने क्या कहा? ये सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT के बीच की रिलेशनशिप को बतलाता है. इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं. इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं. यह क्या बतलाता है कि अगर 1% से सेल चेंज करेंगे, 1% से सेल चेंज करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट से चेंज हो जाएगा? दैट इज मैंने 1% से. तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए हम आते हैं, एग्जाम्पल आपको समझाते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए अच्छे से समझिएगा. आपकी सेल्स यूनिट 20,000 है. सेल यूनिट 20,000 है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹7 है. फिक्स कॉस्ट ₹40,000 है. फिक्स कॉस्ट 40,000 है. एकदम अच्छे से समझना.
आप लोग क्या चीज का डिस्कस कर रहे हैं बेटा? फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट नहीं आता, वेरिएबल आता। भाई साहब मैंने फिक्स कॉस्ट भी सब्ट्रैक्ट किया है और वेरिएबल भी सब्ट्रैक्ट किया है। दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है बेटा। दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपसे देखिए बेटा प्लीज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये क्या कर रहा है निकालने के लिए? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपसे बोल रहा है निकालने के लिए। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। दूसरे में आप देखिए, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, इंटरप्रेट्स द रिजल्ट्स विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल आपको इलस्ट्रेट करनी है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू टू गेट EBIT डबल। फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू टू गेट EBIT डबल। ये EBIT डबल होने के लिए आप परसेंटेज चेंज निकालिए। इसी को जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था उसी को मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा। अब देखिएगा, हम सबसे पहले यहां पे टेबल शोइंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। टेबल शोइंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपका एग्जिस्टिंग केस है, एग्जिस्टिंग। यहां पे प्रपोज्ड 1, proposed 2, proposed 3। आप लोग देखते जाइए। और मैंने कहा कि proposed 4। मैंने 4 तरीके की proposed मैंने बनाया। यहां पे मैंने कहा कि सेल्स यूनिट, सेल यूनिट मैंने कहा यहां पे 20,000। तो सेल्स रिवेन्यू कितना होगा बताइए आप? सेल रिवेन्यू कितना होगा प्लीज बताइए। सेल रिवेन्यू कितना होगा? एट द रेट ऑफ 10। यहां पे 2 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 7, 1,40,000। ये मैंने आपको लिखा। यहां पे जो आएगा उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। यहां पे हो जाएगा 60,000 लेस फिक्स कॉस्ट आपकी 40,000। तो फिक्स कॉस्ट अगर 40,000 है तो EBIT कितना आ जाएगा? EBIT यहां पे 20,000 आ जाएगा। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आप बताइए क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कोई चेंज है ही नहीं, जो ये स्टेटमेंट है उसमें चेंज तो है ही नहीं। जब चेंज नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, तो चेंज तो निकालना पड़ेगा। तो हमने एक एजम्पशन लिया, एज्यूम सेल्स इंक्रीज बाई 20% से सेल इंक्रीज किया। मैंने मान लिया कि 20% से सेल इंक्रीज किया, तो सेल्स यूनिट कितना हो जाएगा भाई 20,000 था, 20% ऑफ 20,000 हमने इंक्रीज किया। 20,000 था, 20% हमने इंक्रीज किया, तो कितना हो जाएगा आप देखिए 20,000 प्लस 4,000 और ये 24,000 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20,000 1 प्लस 20% को 0.20 कहेंगे और ये 24,000 हो जाएगा। तो अब से मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करूंगा। इसका मतलब कि यहां पे भाई साहब आपके पास 24,000 आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। और यहां पे जो आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन सेल आपका 20% से चेंज किया, आपने 20% से सेल चेंज किया। अब बताइए यहां पे कितना हो जाएगा 2,40,000 हो जाएगा और 24,000 इंटू, अब देखिएगा 24,000 इंटू 7 करेंगे तो 1,68,000 हो जाएगा, माइनस 2,40,000 तो यहाँ पे 72,000 हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा 32,000। अब बताइए आपने जब 20% इंक्रीज किया सेल को, तो ये EBIT में कितने चेंज हो गए, EBIT में 32,000 हो गया, जबकि 20,000 पहले था, तो 12,000 का चेंज आ गया, 12,000 का चेंज आ गया, 12,000 का चेंज आ गया। परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो चेंज कितना हुआ, 12,000 चेंज हुआ, जबकि 20,000 पहले था, इनटू 100 दैट इक्वल टू आपका कितना परसेंट चेंज आ गया, 60% चेंज हो गया। तो भाई हमने क्या फाइंड आउट किया कि अगर 20% से सेल चेंज करेंगे, 20% से सेल चेंज करेंगे तो 60% से हमारा क्या चेंज हो जाएगा, 60% से हमारी चेंज हो जाएगी EBIT। तो 20% पे 60% अगर EBIT चेंज हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपसे ये करना चाहता हूं, भाई साहब 3 आ गया, तो इसको अब इंटरप्रेट करनी है। अब देखो आप यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज इन EBIT, हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल। ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है।
हम आगे की ओर करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं हमारे पास सबसे पहला पार्ट का कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 60% था, सॉरी 60%, और ये था 20%, दैट इक्वल टू 3। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू। तो आपको यहां पे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब सुनो बेटा, इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, इसको इंटरप्रेट करने का क्या तरीका हो सकता है, प्लीज आप लोग समझो। इंटरप्रिटेशन, आपको सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई साहब इसको इंटरप्रेट करो। हाँ जी प्रीति, आप इसको इंटरप्रेट करो बेटा। और निखिल, आप लोग ने समझा कि नहीं समझा बेटा? देखिए, मैंने आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पुराने कंसेप्ट पे मैंने जस्ट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। अब बेटा यहां पे आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ये आ गया, तो इसको इंटरप्रेट करनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया। तो भाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 का मतलब अगर सेल को 1% से चेंज करोगे तो ईबीआईटी में 3% का चेंज होगा, सेल को 1% से चेंज करोगे तो ईबीआईटी में 3% का चेंज होगा, और सेल को यदि 10% से चेंज करोगे तो ईबीआईटी 3 इंटू 10 30% से चेंज होगा। अब यहां पे लिखेंगे इंटरप्रिटेशन, डिग्री ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे हम, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में देखिएगा आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 मीन्स फॉर एवरी 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज सेल EBIT will increased by 3 into 10%, that equal to 30%, and decreased by 3 into 10%, that equal to 30%। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ये कह रहा है कि अगर सेल हमारे पास कितना था, सेल था हमारे पास 2 लाख रुपया, इसको अगर 10% से इंक्रीज करोगे तो जीरो, इंक्रीज का मतलब ये, तो ये आपका हो जाएगा 2,20,000 रुपीज। अगर सेल यहां पे 10% से इंक्रीज करोगे, अगर 10% से डिक्रीज करेंगे सेल, तो क्या होगा, 2 लाख था माइनस 10%, तो ये 1,80,000 हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि अगर 10% से इंक्रीज करोगे, यदि 10% से इंक्रीज करोगे, तो यहां पे EBIT इंक्रीज करेगा, कितना से इंक्रीज करेगा,
30% से इंक्रीज करेगा, दैट इक्वल टू जो 20,000 हमारे पास EBIT था, 20,000 कहाँ पे EBIT था, देखिए आप यहाँ पे ओरिजिनल वाले केस में 20,000 EBIT था, तो अब 30% से इंक्रीज कर जाएगा, 30% से इंक्रीज कर जाएगा। तो 30% से इंक्रीज का मतलब आपको 1 प्लस 0.30 दैट इज 26,000 आएगा। अगर सेल 10% से डिक्रीज करेगा, अगर सेल 10% से डिक्रीज करेगा तो इस केस में EBIT 20,000 1 माइनस 0.30 ये आपका 14,000 हो जाएगा, ये आपका 14,000 और यहाँ पे 26,000 हो जाएगा। हाँ जी बेटा, बताइए आप लोग को ये वाली पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। मैंने कहा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 का मतलब क्या होता है, अगर सेल 10% से इंक्रीज करोगे तो EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 इंटू 10 30% से इंक्रीज करेगा। अगर सेल अगर डिक्रीज करोगे 10% से तो EBIT आपको 30% से डिक्रीज करेगा, 30% से डिक्रीज करेगा। ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाया। आप बताइए ये वाली पॉइंट्स आपको समझ आया कि नहीं आया बेटा, प्लीज बताइए आप लोग, ये वाली पॉइंट्स आप लोग को समझ आया कि नहीं। हाँ जी दार्शनी बता बेटा, ओम झा, हाँ जी बताइए, पिंटो, प्रीति, बता बेटा ये वाली पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। मैं आपको इसको प्रूव भी करूंगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसको प्रूव करनी है, इसको प्रूव करनी है, तो प्रूव कैसे करेंगे भाई साहब। ये अगर 2 लाख यहां पे मैं प्रूव करने जा रहा, तो प्रूव कैसे करूंगा प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे यदि आपको 2,20,000 इंक्रीज किया, मैंने कहा कि 10% से इंक्रीज किया तो 22,000 यहां पे हो जाएगा। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा प्लीज देखिएगा, 22,000। और इस केस में यहां पे आनी कितना चाहिए बताइएगा। हमने निकाला था 26,000 आना चाहिए। यहां पे यदि 10% से डिक्रीज करेंगे, 10% से यदि हम डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 यूनिट, 1,80,000। 10 के रेट से 18,000 यूनिट आएगा। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे कितनी आनी चाहिए, 14,000 आनी चाहिए, ये 14,000 आनी चाहिए, ये 14,000 आनी चाहिए। हाँ जी बेटा ये क्लियर हो गया सारी पॉइंट्स। मैं आगे की ओर बढ़ूं, एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब चलिएगा यहाँ पे 26,000, यहाँ पे 14,000 आनी चाहिए। ये वाली पॉइंट्स क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुनिए क्या ये 26,000 यहाँ पे आएगा कि नहीं, क्या ये 14,000 आएगा कि नहीं। मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में तो बोल दिया कि एज पर डेफिनेशन आनी चाहिए, यहाँ पे 26,000, यहाँ पे 14,000 आनी चाहिए। मैं एक्सप्लेन करके आपको बोल दिया, क्या उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको हमें समझना है, उसको टेबल में हमें समझना। अब भाई देखिए यहाँ पे 22,000 इंटू 7 करेंगे तो 1,54,000 आ गया, माइनस 2,20,000 तो ये 66,000 आ गया, और ये 40,000 माइनस करेंगे तो भाई साहब 26,000 यहाँ पे आ गया, 26,000। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आया, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आया। यहां पे 14,000 आनी चाहिए तो 1,80,000 . 1,80,000
1,26,000, 1,26,000 माइनस से करेंगे तो 54,000 आएगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होता है, तो ये 14,000 आ गया। भाई 14,000 ही आया तो स्टेटमेंट के बेसिस पे भी वही आया जो हमने डिफिनीशन के बेस पे बताया था। स्टेटमेंट के बेस पे भी वही आया जो हमने डिफिनीशन में बताया था। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया, कंसेप्ट जो था वो समझ आ गया। हाँ जी बेटा, एक बात मैं बता देना चाहता हूं, इस बार का एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन आया था कॉस्ट और एफएम का, मैं यूट्यूब पे सोल्व करके रखा हुआ है। यूट्यूब पे अभी 1 और 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। मैं कल 3 नंबर क्वेश्चन कर दूंगा, 4 नंबर क्वेश्चन कर दूंगा, 5 नंबर क्वेश्चन कर दूंगा, एफएम का सारा क्वेश्चन कर दूंगा। प्लीज आप लोग यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से, आप लोग के पास। वह मैंने सोल्व किया हुआ है। ग्रुप कौन सा? सेकेंड ग्रुप का जो कॉस्ट एफएम का क्वेश्चन था वो मैंने सोल्व करके रखा हुआ है बेटा वहां। क्लियर है? अब आप आइए, अब क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है कि भाई लास्ट का क्वेश्चन क्या था। यहां हमने ये पार्ट समझ लिया, ये पार्ट हमने समझ लिया। हम आपको करें परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिवेन्यू टू गेट ईबीआईटी डबल, ईबीआईटी डबल मैंने सोल्व करके रख दिया। मैं अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगा बेटा। अब सुनिएगा, तो आपको सेल्स रिवेन्यू डबल का मतलब सेल्स रिवेन्यू आपको डबल होनी चाहिए। उसके लिए अब देखिए यहां पे तीसरे पार्ट का, टू गेट सेल्स रिवेन्यू डबल मीन्स, टू गेट सेल्स रिवेन्यू नहीं, ईबीआईटी डबल। क्वेश्चन क्या था? सेल्स रिवेन्यू परसेंटेज टू गेट ईबीआईटी डबल। ईबीआईटी डबल, इट मीन्स 100% चेंज in EBIT, 100% change in EBIT. Now from equation first, भाई साहब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है प्लीज आप देखो यार। इक्वेशन फर्स्ट ये है, परसेंटेज चेंज इन EBIT इंटू 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। तो यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। यहां पे इन्होंने कहा कि भाई ये वाली चीजें जो चेंज होनी चाहिए ये 100% चेंज होनी चाहिए। ये 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू और परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू 100% डिवाइडेड बाई 3 दैट इक्वल टू 33.333%। That is our sales unit. सेल्स यूनिट देखिए बेटा, जो आपका 20,000 था, अब आप इतना से इंक्रीज कर जाएगा। 20,000 था तो इतने से इंक्रीज कर जाएगा। तो 20,000 1.3333 करेंगे तो यहां पे 26,666.666 26,667 यूनिट हो जाएगा। 26,627 यूनिट्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 33% से 33.33% से सेल्स यूनिट को इंक्रीज करेंगे
अगर हम 33.33% से हम इंक्रीज करेंगे, उस केस में हमारी जो EBIT आएगा, वो EBIT हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो EBIT डबल हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताया। अब क्या इसको प्रूव करके देखते हैं। हम इस टेबल में आते हैं, यहां पे 33.33% से आप इंक्रीज कीजिए तो 26,667, तो ये कितना आ जाएगा, 2,66,667 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 26,667 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,86,667 हो जाएगा, माइनस 2,66,607 करोगे तो ये आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। यहाँ पे 80,000। डबल का मतलब क्या होता है, अगर आज 20,000 है तो 20,000 इंटू 2 यहां पे कितनी आनी चाहिए, 40,000 आनी चाहिए। डबल का मतलब क्या होता है, आज अगर ये 20,000 है तो 20,000 इंटू 2 ये कितनी होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए। आप मैंने 10% से इंक्रीज और डिक्रीज किया, आपको 15% से इंक्रीज डिक्रीज करके चेक करना है तो 15% से भी वही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। 25% से इंक्रीज डिक्रीज करके देखना है तो 25%। मैंने एक एग्जांपल लिया 10%। प्रीति आप जो इच्छा करे वो आप ले सकती है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहां पे 40,000 आनी चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 40,000 है, तो फिक्स कॉस्ट 40,000 है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 40,000 ही होगा। तो आपने ये समझ आ गया कि नहीं भाई, जो ये था उसका डबल यहां पे आ गया। ये वाली पॉइंट समझ आया कि नहीं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल देकर आपको समझाया कि जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन हर एक केस में अप्लाई होता है, चाहे जितना परसेंट भी आप ले सकती हैं। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा, ये वाली पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, ये सारी कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया बेटा, बताइए प्लीज बताइए। बताइए बेटा, एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज represents, degree of operating leverage represents business fixed operating risk, operating risk, operating risk, इसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या हो जाता है, फिक्स रेंट, सैलरीज, रेंट, सैलरी, आपका रेंट हो गया, सैलरी हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ये जो फिक्स होता है वो सारी चीजें इसको कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि भाई जो 40,000 है, यहां पे फिक्स कॉस्ट जो आपको 40,000 है,
वो 40,000, ऑल केसेस, सारी केसेस में आपका, चाहे आप 20,000 प्रोडक्शन करें, चाहे 22,000 प्रोडक्शन करें, चाहे 18,000 प्रोडक्शन करें, चाहे 26,667 यूनिट प्रोडक्शन करें, ये सब पे आपकी फिक्स कॉस्ट तो सेम है। सेम है, तो इसी फिक्स कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहा जाता है, बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब भाई बिजनेस रिस्क का इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने की जरूरत है। उस बिजनेस रिस्क को समझने का इंपॉर्टेंस जरूरी है। अब प्लीज यहां पे देखिए, यहां पे एक होता है शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, शॉर्टकट मेथड कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। भाई आपको इनकम स्टेटमेंट क्या था, पहले इनकम स्टेटमेंट क्या था, पहले इनकम स्टेटमेंट था कि सेल्स रिवेन्यू 20,000 यूनिट को 10 रुपए की रेट से हम सेल कर रहे थे, तो 2 लाख आया था। हमने कहा था कि लेस वेरिएबल कॉस्ट किया, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 को 7 के रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, 1,40,000 आ गया। यहां पे कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन आपकी 60,000 आ गया। हमने कहा कि लेस फिक्स कॉस्ट कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट आपका 40,000 आ गया, फिक्स कॉस्ट 40,000। अब आप देखिए यहां पे ईबीआईटी कितनी है, आपका 20,000 है। तो शॉर्टकट क्या मेथड होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का शॉर्टकट मेथड क्या होता है भाई, यहां पे होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो भाई साहब कंट्रीब्यूशन आपकी 60,000 है, ईबीआईटी आपका 20,000 है, ये 3 हो गया। तो क्या हमने पहले भी 3 निकाला था, अभी भी 3 हो गया। तो एग्जाम में अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपसे पूछेगा तो आप इसी मेथड को बनाइएगा। एग्जाम में अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपसे पूछेगा तो आप इसी मेथड से बनाएंगे। हम पुराने वाले ये जो मेथड है, ये जो इतना लंबा चौड़ा मेथड है, परसेंटेज निकालो फिर निकालो, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। लेकिन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, टू क्लियर कंसेप्ट, आपको समझने के लिए तो सारी चीजें मुझे बताना पड़ा, और मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट समझाने के लिए सारी चीजें बतलाई, और मुझे विश्वास है कि आप लोग ये सारी कंसेप्ट को समझ गए। हाँ जी दार्शनी, प्लीज बताओ बेटा, आप लोगों ने ये बात को समझा है कि नहीं समझा है? लाइव के बाद क्लास, 1-2 क्लास रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा दार्शनी। आप लोग को रेगुलर इस टाइम में अटेंड करना पड़ेगा क्लास। हाँ जी बताइए बेटा, ये वाली पॉइंट समझ आया कि नहीं? आप लोगों को शॉर्टकट मेथड करनी है, लॉन्ग मेथड नहीं करनी है परसेंटेज निकालकर, और ये वाली मेथड करनी है। अब मैं इसकी केसेस में बता रहा हूं, सुनिएगा। मैंने आपको कुछ केसेस बता रहा हूं।
लेट्स अंडरस्टैंड फाइनेंशियल फिक्स्ड बिजनेस रिस्क। वो क्या होता है? फिक्स बिजनेस रिस्क विथ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फिक्स बिजनेस रिस्क, फिक्स कॉस्ट को हम फिक्स बिजनेस रिस्क कहते हैं, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के बीच की रिलेशन को मैं बताना चाहता हूं। देखिएगा, हमने आपको कहा कि आप केसेस को देखो, केस फर्स्ट, फिर मैंने कहा केस 2, फिर मैंने कहा केस 3, फिर मैंने कहा केस 4। 4 केसेस को मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। हमने आपको क्या लिखा था? सेल्स रिवेन्यू। भाई 20,000 है, 10 के रेट से सेल किया तो यहां पे 2 लाख आ गया। लेस वेरिएबल कॉस्ट 20,000 है, 7 की रेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, 1,40,000 आ गया। अब आपके पास यहां पे क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन यहां पे 60,000 कंट्रीब्यूशन हो गया बेटा। मैंने कहा कि लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने क्या कहा? 40,000 किया। अब यहां पे हमारे पास EBIT आ गया 20,000। अब मैंने कहा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, मैंने एक फॉर्मूला बताई, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये फॉर्मूला मैंने बताया। अब सुनिएगा, कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी है? 60,000 है। EBIT कितनी है? 20,000 है। तो यहां पे आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 हो गया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यहां पे कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। इसको समझो आप। अब क्वेश्चन है कि मान लो कंट्रीब्यूशन 60,000 ही है और यहां पे फिक्स कॉस्ट सपोज कीजिए 30,000 है, तो EBIT आपका कितना हो जाएगा? EBIT बताइए, EBIT इस केस में कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इस केस में हम निकालना चाहते हैं तो कितना होगा? तो 60,000 डिवाइडेड बाई 30,000, यहां पे 2 हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि ये मान लो 60,000 है, ये मान लीजिए 50,000 है, 50,000, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो ये आपको 60,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ये आपको 5 हो जाएगा। ये मान लीजिए 60,000 है, ये मान लीजिए 0 है, ये 60,000 है, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 60,000 दैट इक्वल टू 1। इसको बहुत अच्छे से समझिए, मैं बहुत अच्छा चीज में आपको समझाने वाला हूं। वह मैं क्या समझाने वाला हूं, प्लीज इसको समझिए। अगर यहां पे सेल 1% से चेंज होगा तो यहां पे EBIT आपका 3% से इंक्रीज करेगा। यहां पे सेल आपका 1% से चेंज करेगा, यहां पे आपका ये आपको कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा? 2% से इंक्रीज करेगा। ये सेल 1% से यहां पे इंक्रीज करेगा, यहां पे आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% से चेंज होगा। यहां पे 1% से चेंज, यहां पे भी 1% से चेंज। आपको ये क्या समझ आया प्लीज बताइए, मैं क्या समझाना चाहता हूं? इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझिएगा। मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर
फिक्स कॉस्ट नहीं है, यहां पे नो फिक्स कॉस्ट, नो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो जितनी परसेंट सेल चेंज करेगा उतना ही परसेंट से आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज करेगा, आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ही परसेंट से चेंज करेगा जितने परसेंट से आपको सेल चेंज करेगा। जैसे फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 30,000 है, 1% से सेल, 2% से हमारे पास फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आपको 30 से 40 हो गया, 1%, यहाँ पे 3%। फिक्स कॉस्ट 40 से 50 हो गया तो 1% सेल, यहाँ पे 5% आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। यह क्या बतलाता है कि हमारी जो डायनामिक इफेक्ट होता है प्रॉफिट पे, डायनामिक इफेक्ट ज्यादा का इफेक्ट होता है। यहां पे कोई डायनामिक इफेक्ट हुआ, यहां पे हाईएस्ट हुआ, यहां पे आपको लोअर हुआ, यहां पे मिडिल में हुआ। अब सुनिएगा, यहां पे हाईएस्ट क्यों हुआ? क्योंकि सबसे हाईएस्ट फिक्स कॉस्ट था। यहां पे लोअर क्यों हुआ? क्योंकि सबसे लोअर फिक्स कॉस्ट था। यहां पे मिडिल क्यों हुआ? डायनेमिक इफेक्ट, यहां पे आपका मिडिल में फिक्स कॉस्ट था। यहां पे क्यों नहीं हुआ? जितनी परसेंट से सेल उतनी परसेंट से ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट था ही नहीं। इसका मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज टोटल आपकी फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड करता है, फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी का फिक्स कॉस्ट नहीं है, उसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 है, इसका मतलब कोई मैग्नीफाइड इफेक्ट उसमें नहीं होता, कोई मैग्नीफाइड इफेक्ट उसमें नहीं होता, कोई चेंजेस उसमें नहीं आता। जिसमें फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसमें फिक्स कॉस्ट सबसे कम, उसमें सबसे कम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसमें मिडिल, जिसमें दिस। हाँ जी बेटा, ये वाली पॉइंट मैंने जो आपको समझाया, बताइए प्लीज, आप लोग बताइए बेटा, समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बताइए बेटा। निखिल राय, एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा। निखिल ने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, टोटल ऑपरेटिंग लिवरेज किस पे? फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड करता है, और जिसका फिक्स कॉस्ट ज्यादा उसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा, और उसमें मैग्नीफाइड इफेक्ट ज्यादा होता है। देखिए यहां पे मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड्स अपॉन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। द कंपनी having high fixed operating cost will have high degree of operating leverage compared to the company having low degree of operating leverage compared to the company having low degree of operating leverage. And low fixed cost.
the magnified effect मैग्नीफाइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है उसको समझिए। इसमें 1% का सेल चेंज करेंगे तो 5% का प्रॉफिट बढ़ेगा, इसको मैग्नीफाइड इफेक्ट कहते हैं। इसमें 1% का सेल चेंज करेंगे तो 2% का आपका 1 से 2 हो गया, इसमें एक तो यहाँ पे 3% से, इसमें 1% कोई मैग्नीफाइड इफेक्ट नहीं है। तो कोई मैग्नीफाइड इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है। कोई मैग्नीफाइड इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है। इस क्लास को मैं यूट्यूब पे रखूंगा, आप लोग प्लीज इसको बार बार देखना है। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वाली कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, द मैग्नीफाइड इफेक्ट इन EBIT due to change in sales is due to fixed cost. A company having high fixed cost will have high degree of operating leverage and high magnified effect। जो कंपनी के पास हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है तो उसका मतलब हाई फिक्स कॉस्ट है, और उसमें ज्यादा आपकी सेल बढ़ने से ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे इसमें 1% सेल चेंज हो रहा था, इसमें 5% की प्रॉफिट में बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट था और इसमें कम था, तो कम का इफेक्ट हो रहा है। A company having low fixed cost will have low magnified effect, low degree of operating leverage and low magnified effect। अब आपको a company having no fixed cost will have degree of operating leverage 1। It means if sale changes by 1%, then EBIT also changes by 1%। Here no magnified effect, because no fixed cost, because
changes by 1%. Here no magnifier because effect, because no फिक्स कॉस्ट. अब आपको फिक्स कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? फिक्स कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है इसको आप लोग समझिएगा. अगर कोई दो कंपनी है, फिक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट्स बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क. अगर मान लो एक कंपनी ये है, एक कंपनी बी है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इसका 3 है, इसका 5 है. इसको हम क्या इंटरप्रेट करेंगे? बिजनेस रिस्क लो होगा, इसका बिजनेस रिस्क हाई होगा. बिजनेस रिस्क. फिक्स कॉस्ट इसमें लो होगा, इसमें क्या होगा? हाई होगा. एन इन्वेस्टर wants to purchase the security having low risk, then he will have to buy कंपनी ए. एक इन्वेस्टर जो रिस्क कम लेना चाहता है तो उसको कौन सी कंपनी को खरीदना पड़ेगा? बताइए, कौन सी कंपनी को खरीदना पड़ेगा? उसको कंपनी ए को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लो रिस्क. हैविंग लो रिस्क, लो रिस्क तो एक कंपनी को. फिर एन इन्वेस्टर wants to buy a company having high risk, then he will have to buy जिसमें ज्यादा रिस्क है, तो आपको कंपनी बी को खरीदना पड़ेगा. कंपनी बी. हाँ जी, एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को? एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा? अब सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं. ये बात को आपको हमेशा पूछता है. जिस कंपनी के पास ज्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है उसका ज्यादा रिस्क है, बिजनेस रिस्क. जिसके पास कम है उसका लो बिजनेस रिस्क है. आप बताइए दार्शनी, समझ आया कि नहीं आया बेटा आप लोगों को? ये वाली टॉपिक सारे समझ आया कि नहीं? अरे बहुत सारे इन्वेस्टर दासनी ऐसे होता है जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तो हाई रिस्क लेने वाले को वो हाई रिस्क लेकर वो इन्वेस्ट करेगा. प्रीति 6 क्या होगा? केस 3 में 6 होगा क्या? केस 3 में आपका, सॉरी, हाँ 6 होगा. हाँ जी सॉरी, यहाँ पे 6 होगा. तो ये जब 6 होगा तो ये भी 6 होगा. ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर, वो मिस्टेक हो गया. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम?
हाँ जी ठीक है दर्शनी, चलिए अब क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। आप लोग प्लीज, आप लोग की स्कैनर मैंने सॉल्व किया हुआ है वो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। प्लीज आप लोग देखिएगा, अभी 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था प्रीवियस ये कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बाकी मैं 1-2 रोज में बाकी सारे क्वेश्चन करके मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने फ्रेंड सबको भी आप लोग बोलिए ज्वाइन करने के लिए क्लासेस। और जो बच्चा मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो प्लीज़ 9312606737 पे सेव करें नंबर और अपना नाम और CMA इंटर करके मुझे भेजें, मैं उनको ये सारी आपको नोट्स भेज दूंगा बेटा। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।